मंच पर हमारे साथ में उपस्थित हमारी बहन रमा जी, आपके द्वारा हंसराज कॉलेज का प्रशासन बड़े ही अच्छे ढंग से चल रहा है, इसकी चर्चाएं सब तरफ होती हैं। उसके बारे में तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उस सब के साथ में आपने जो सुंदर यहाँ वक्तव्य दिया वो सुनकर बड़ा आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुंदर वक्तव्य के बाद हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। जो मैं तैयारी करके आया था वो आपने पहले बता दिया। मंच पर हमारे साथ उपस्थित भाई देवेंद्र जी, भाई पांडे जी और अमर सिंह जी, और इस सारे आयोजन समिति के सचिव सूरज जी, अनिल कुमार जी, राजवीर जी, राजेश चौहान जी व हम सबको यहाँ एकत्रित करने वाले सूत्रधार श्री मनोज कुमार भरोलिया जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने अपने साथ इस सुंदर संगोष्ठी में सहभागिता करने का सौभाग्य प्रदान किया। जब हम मैं सबसे पहले तो जो हमने अपना कार्यक्रम का संगोष्ठी का शीर्षक लिखा है दलित समाज के संत, मैं इस पर थोड़ा सा चाहूंगा कि इसको परिवर्तन किया जाए। ये संत सिर्फ दलित समाज के नहीं है, हम सबके संत हैं, समस्त समाज के संत हैं। सत्य तो ये है कि ईश्वर ने इन संतों को भेजा इसीलिए था समाज में कि हम अपनी खोई हुई शक्ति को पहचानें और उस सब के साथ में पूरे समस्त भारतवर्ष को एक ऐसा संदेश पहुंचाएं जिस संदेश की आवश्यकता हर समय है। सिर्फ उस काल में नहीं है, आज के काल में भी हमें उसकी आवश्यकता है, उससे पूर्व भी थी। हम प्रारंभ करते हैं अपने भगवान वाल्मीकि से। विश्व हिंदू परिषद में जब मुझे दायित्व मिला 6 वर्ष पूर्व, पहला वर्ष तो बीत गया सेलिब्रेशन में, प्रभु राम का भव्य मंदिर बनने का सारी रुकावटें हट गई थी, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था, तो हम सब लोग हर्षित थे। उस उल्लास में और उस खुशी को मनाने में पहला वर्ष बीत गया। अगले 2 वर्ष में कोरोना काल आ गया, हमें कुछ कार्य करने का अवसर नहीं मिला। उससे अगले वर्ष में जब हम बैठे अब हमें करना क्या है, प्रभु राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब क्या? तो ध्यान में आया कि हम सबको प्रभु राम से परिचित कराने वाले और जिस समय प्रभु राम के भी परिवार पर संकट आया उस परिवार को शरण देने वाले ऐसे भगवान वाल्मीकि के हम सब लोग सही ढंग से सम्मान पूर्वक पूरे समाज के अंदर उनकी पूजा हो, इस कार्य को हाथ में लिया जाए। आवश्यकता नहीं थी इसकी, आवश्यकता क्यों होगी? हम में से हम सब, मुझे लगता है, अमृतसर में भगवान वाल्मीकि आश्रम में गए होंगे, मेरा भी जाना हुआ। हम जब वहां गए हमने देखा वहां माता सीता जिस आश्रम में रही और अपने उस काल में रही जो एक नारी का सबसे मुश्किल काल माना जाता है, और उसमें उनके पति भी पास में नहीं है, बल्कि कहा जाए पति ने घर से निकाला है,
जिन भी सर्कमस्टांसेस पे रहे, जैसे भी रहे, पर पति साथ में नहीं है। उस समय पे उस आश्रम ने शरण दी, भगवान वाल्मीकि ने उनको शरण दी। लवकुश का जन्म भी वहीं हुआ, शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। और शिक्षा दीक्षा भी कैसी कि अबोध बालक अश्वमेघी, जो इतनी बड़ी त्रिवेणी सेना है भगवान राम की, उस सेना को जिसने बांध दिया, अबोध बालकों ने, ऐसी शिक्षा प्राप्त हुई। ऐसे स्थान में जाकर हमें ध्यान में आया कि भगवान वाल्मीकि सिर्फ रचयिता नहीं थे, सिर्फ हमको वृतांत नहीं बता रहे थे, प्रभु राम के जीवन को गढ़ने वाले भी वही थे, उनके परिवार के जीवन को गढ़ने वाले भी। तो ऐसे भगवान वाल्मीकि की जब हम रामलीला मंचन करते हैं तो वहां पर आरती क्यों नहीं होनी चाहिए? मंचन से पहले पूजन क्यों नहीं होना चाहिए? और तो और जो रामलीला मंचन हमारा मंच बना है, उस मंच पे भगवान वाल्मीकि का सुंदर चित्र या मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। ऐसा सबसे पहला कार्य अपने तीसरे वर्ष में जब कार्य करने का मुझे अवसर मिला विश्व हिंदू परिषद में, हमने लिया हाथ में। हमने दिल्ली की सभी रामलीला कमेटियों को कहा कि रामलीला मंचन से पहले रोज भगवान वाल्मीकि की आरती आप करेंगे और यहां पर एक सुंदर चित्र या मूर्ति, जैसी व्यवस्था हो, मर्यादा अनुरूप आपने लगानी है। मैं संतुष्टि के साथ कह सकता हूं कि पिछले 3 वर्षों में दिल्ली की अब लगभग 100% रामलीलाओं में यह कार्य हो रहा है। इस वर्ष इससे आगे बढ़कर हमने कार्य प्रारंभ किया। हमने यहां से हम लोग गए और हम भगवान वाल्मीकि के उसी पवित्र आश्रम से अपनी पावन ज्योत लेकर आए। उस ज्योत को लाके दिल्ली में हमने लगभग 15-16 मंदिरों में स्थापित किया और साथ में अनुरोध किया रामलीला कमेटियों से कि आप मंचन से पूर्व ज्योत को लाएंगे, ज्योत को यहां स्थापित करेंगे रामलीला के अंदर, और जब तक मंचन चलेगा ज्योत यहां रहेगी, बाद में सम्मान पूर्वक, विधि पूर्वक उसको वापस मंदिर में लेके जाएंगे। ऐसा क्यों ना हो? हम रामलीला का मंचन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वो पावन ज्योत प्रेम की, शक्ति की, यही देने के लिए तो कर रहे हैं जो भगवान वाल्मीकि ने वहां से भेजी। बड़ी संतुष्टि की बात है, लगभग दिल्ली की आधी रामलीलाओं में हमें वो पावन ज्योत के दर्शन हुए। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष दिल्ली की 100% रामलीलाओं में हम इस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। हमारे भगवान वाल्मीकि की पावन ज्योत हमारे रामलीला मंचन के द्वारा सभी हमारे प्रभु भक्तों के हृदय में स्थापित हो और वो संदेश हम सब में फैले। ऐसा कार्य हम सब मिलकर करें, ऐसा हमने अनुरोध किया। हमारे पूजनीय संत, उन्होंने अपना जीवन दिया, उन्होंने अपने ज्ञान को हम सब तक पहुंचाया। वो सिर्फ उस काल के लिए नहीं था, वो आज भी उतना ही महत्व रखता है। कल सुबह की बात है, मेरे पास सुबह सुबह हमारे समाज के एक प्रसिद्ध व्यक्ति का फोन आया। फोन पर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको निमंत्रित कर रहा हूं। मेरी बात का एंडोर्समेंट हो रहा है मनोज जी। उन्होंने कहा कि मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, मेरे घर में मेरी पुत्री का विवाह है। मैंने कहा वाह, बहुत बढ़िया। तो जैसा स्वभाव रहता है, मैंने उनसे भी पूछा कि हमारे दामाद जी कहां से हैं। उन्होंने बताया दिल्ली से हैं और साथ में स्वयं ही जोड़ दिया
कि बड़ी खुशी की बात है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा समाज बदल रहा है। हमने बोला मतलब? बोले नहीं, मेरा बेटा जो है वो एसडीएम है उत्तर पूर्व दिल्ली के, शायद उत्तर पूर्वी कहा था। मेरी बेटी जो है वो अभी अभी सेलेक्ट हुई है दानिश में, और मेरे दामाद जी भी एसडीएम हैं। हमारे परिवार में 5 सदस्य हम एसडीएम या ऐसी ऊंची पोस्ट पर आ चुके हुए हैं। साथ में फिर उन्होंने जोड़ा कि हम बदल गए हैं। मैंने उनको बात को काटा। मैंने बोला आप बदल गए हो, पर मैं ये चाहूंगा कि आप बदलो मत। देखिए, संविधान हमें दिया बाबा साहब ने, उस संविधान के अंतर्गत हमारा ध्यान रखने के लिए कुछ एक योजनाएं दी। उन योजनाओं का एक उद्देश्य था। तो इतने समय से हमने जिस समाज की चिंता नहीं की, अभी उसको वापस तो देना है ना, ये तो हमारा कर्तव्य है। 400-500 वर्ष तक ये पहले नहीं था ये स्थिति। ये जब संघर्ष का काल आया, मुगल आए और अंग्रेज आए, उसके बाद में ये स्थितियां बनी। हमारे में बांटने का ये कुकर्म उनके द्वारा किए गए। पर 400-500 वर्ष तो है ना जिसके अंदर ये मुश्किल आई। अब उसको ठीक तो करना है ना। ठीक कैसे करना है? संविधान के द्वारा भी करना है, अपने कार्य के द्वारा भी करना है। संविधान तो हमें मिल गया, परिवर्तन प्रारंभ हो गया, पर वो परिवर्तन हमारे परिवार तक, हमारे तक रुके, ये नहीं होना चाहिए। मैंने उनको काटा। मैंने कहा देखो, जब तक हमारे समाज का एक भी बच्चा अशिक्षित है, हमें बदलना नहीं है। हमें यह मानना नहीं है कि हम बदल गए हैं। जब तक हमारे समाज के एक भी जन के सर पर छत नहीं है, सही से रहने का ढंग नहीं है उनके पास में, तब तक हमको यह मानना है कि कुछ नहीं बदला है। हम सबको मिलकर प्रयास करना है। पूजनीय संतों ने जो विशेष कार्य किया था, वो कार्य क्या था? वो सिर्फ बाकी सब समाज के लोगों को धर्म का संदेश देना, यह कार्य नहीं था। उस सब के साथ में हमारे समाज को एक संदेश दिया था, हमारा खोया हुआ सम्मान हमारे साथ में है, हम भी संत बन सकते हैं, हमारे भी शिष्य राजा महाराजा ये हो सकते हैं, तो हमारा सारा समाज हमारे जैसे समृद्ध है, सुसंस्कृत है और सबको शिक्षा दे सकता है। ये सम्मान की स्थिति हमारे पूजनीय संतों ने उस काल में दी थी, जब कोई संविधान की तरफ से आरक्षण या संविधान की तरफ से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं थी। जैसा प्रिंसिपल मैम ने अभी कहा कि आज स्थिति बदल चुकी है। आज हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है कि जहां पर भी कमियां हैं, उन कमियों को हम दूर करें और अपने स्वाभिमान को, अपने सम्मान को अपने समाज के निचले कण तक, निचली पीढ़ी तक भी पहुंचाएं। यह कार्य हम सबको करने की आवश्यकता है। अंत में बस एक बात मैं जोड़ूंगा। हमने एक और काम भी विश्व हिंदू परिषद में किया। हमने दिल्ली की सनातन धर्म सभा में हम गए। मैं पहली बैठक में गया, उनकी एनुअल बैठक थी। जैसा मंदिरों की सभा जब होती है तो वो अपने गुणगान करते हैं, हमने बड़े बड़े भवन बनाए, हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं हो गई। तब मैंने उनको कहा, मैंने बोला देखिए, हमने भवन बहुत बड़े बना लिए हैं, हमने अपने यहां पर बड़े भव्य ढंग से सारी प्रतिमाओं को लगाया है, अपने इष्ट देवों को वहां पे स्थापित किया है, पर उस सब के साथ में हम लोग भूल गए। हमारे जो मंदिर हैं वो मंदिर किसी एक के नहीं हैं, वो सिर्फ किसी एक हमारे पंथ या हमारे संप्रदाय या हमारी आस्था के वो केंद्र नहीं है, उससे ऊपर हैं। हमें अब आगे बढ़ना है। हमें अपने मंदिरों से पूरे समाज को जोड़ने का कार्य करना है। इतने बड़े भवन बनाकर क्या करोगे? भवन बनाओगे,
मंदिर में पुजारी जी को स्थापित करोगे, सारा काम करोगे, अगले दिन पुजारी जी आकर कहेंगे कि हमें एक मशीन लगा के दो जो यहां पर आरती भी करेगी, क्योंकि भक्ति नहीं है। हम सब अपने अलग अलग मंदिर अलग अलग बना के बैठ जाएंगे तो कैसे होगा? काम तो जोड़ने का है ना। तो मेरे सनातन धर्म मंदिर जो है, उस मंदिर के अंदर भगवान वाल्मीकि की क्यों नहीं स्थापना हो? संत रविदास वहां क्यों नहीं हो? क्यों अलग अलग स्थान बनाने हैं? हमारे जो मंदिर आस्था के केंद्र हैं, उस सबके साथ में सामाजिक समरसता के केंद्र बने, शिक्षा के केंद्र बने, ज्ञान के केंद्र बने, समाज की प्रत्येक व्यवस्था का केंद्र बने, हमारे जितने भी आयोजन हो वहां हो। ऐसा क्यों नहीं किया जाए? हमने उनको भी अनुरोध किया कि दिल्ली में मंदिरों में आप भगवान वाल्मीकि की मूर्ति लगाइए, संत रविदास की मूर्ति लगाइए, ऐसा करके हमारे सभी ईस्ट वहां आए, ऐसी व्यवस्था करिए। मुझे लगता है कि दिल्ली में बहुत बड़ी मुझे अभी सफलता नहीं मिली है, पर दिल्ली के लगभग 5% मंदिरों में मैं कह सकता हूं कि यह कार्य प्रारंभ हो गया है। और ऐसे ही एक कार्य को करते हुए हमने ऐसे ही एक मंदिर में जब हम ये कार्य कर रहे थे, तो वहीं पर ही अपने समाज में से बंधु खड़े हुए और उन्होंने वहीं पर ही घोषणा की। जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने अनुरोध तो कर दिया कि सनातन धर्म सभा मंदिरों के अंदर भगवान वाल्मीकि की मूर्ति हो, हम यहां पर घोषणा करते हैं कि हम अपने भगवान वाल्मीकि मंदिर के अंदर सभी इष्ट देवों की मूर्ति लगाएंगे और हम अपने खर्चे से लगाएंगे। ये कार्य पूर्वी दिल्ली में हुआ और आज बड़ा सुंदर वो वाल्मीकि मंदिर जो है, जो पहले वाल्मीकि मंदिर था, अब वहां पे सभी इष्ट देव की शिव दरबार भी है और वहां पर आप रौनक जाकर देखिए। वहां भी उन्होंने ये याद दिलाया कि जब भगवान वाल्मीकि प्रभु राम के परिवार को शरण दे सकते थे, तो हमारे मंदिर के अंदर क्यों नहीं बाकी सब इष्ट आ सकते हैं? हमें सिर्फ अपने खोए हुए स्वाभिमान को, अपने सम्मान को याद रखना है, उसको वापस लौटाना है अपने पूरे समाज में। मुझे अपने इस समाज की शक्ति के बारे में कोई भी संशय नहीं है। मैं 6 वर्ष से विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के दायित्व पर हूं। मैंने देखा है, कभी भी अपने किसी भी आयोजन के लिए मुझे समाज की तरफ से अनुरोध नहीं आया कि कोई हमें आर्थिक सहायता चाहिए या कोई सहयोग दीजिए। कभी नहीं आया, आज तक कभी नहीं आया है। उनको अपनी शक्तियों के बारे में सबको मालूम है। उनको हम अपने बच्चों को बताएं, अपने परिवार को बताएं और शिक्षा सबको दिलवाएं। हमें जो भी अवसर मिला है उस अवसर का उपयोग करें। 2047 का जो हम लक्ष्य लेके चले हैं, मुझे पूरा विश्वास है देवेंद्र जी, उस लक्ष्य को हम उससे पहले पूर्ण कर लेंगे। मांगना छोड़ देना है हमने, अपने स्वाभिमान और अपनी शक्ति का भान अपने में लाना है और अपनी चीजों को प्राप्त करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने साथ सहभागी किया।